नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों का इस सत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हेमा पंत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय सेवा प्रभाग में वर्तमान में कार्यरत हूँ और आज के हमारे इस विशेष सत्र में या साप्ताहिक सत्र में जो कि विद्यार्थी सहायता सेवा यानी कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज पर फोकस्ड है, उसमें मेरे साथ इस पैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे राइट में बैठी हैं डॉक्टर अंजना, जो कि हमारे क्षेत्रीय केंद्र नोएडा में कार्यरत हैं एज असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, और मेरे लेफ्ट में डॉक्टर बीर अभिमन्यु सिंह, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं इग्नू के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन में। तो दोनों ही मैं अपने साथियों का को पैनलिस्ट का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों से जो हमारे साथ ज्ञान दर्शन के इस सत्र में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो टेलीफोन नंबर्स हैं वो आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर दिए जाएंगे, तो उनके साथ आप सीधा हमसे संपर्क साध सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं और मेरे कलीग्स यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें, या फिर किसी विश्वविद्यालय के अन्य विभाग या कोई ऐसा मसला है तो हम उनको उस प्रश्न को वहां तक ले जाकर आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही निवारण करेंगे। तो जैसा कि मैंने आरंभ में कहा, ये एक साप्ताहिक प्रोग्राम है। दिस इज अ वीकली प्रोग्राम हेल्ड एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 3 to 4 p.m. फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर ऑफ इग्नो, जो हमारा संचार केंद्र है। वहां पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं और आपसे बातचीत करने का सुअवसर हमें मिला है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप निसंकोच निर्बाध्य होकर अपने प्रश्न पूछें जो आपके इग्नू से संबंधित हैं, या आप अगर यहाँ ऑलरेडी एनरोल्ड हैं किसी कार्यक्रम में, अन्य जानकारी चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या है इग्नू के कार्यक्रमों को लेकर के, या जो भी आपका प्रश्न है उसको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे यहाँ से। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी जो विश्वविद्यालय के बारे में है, जो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स ऑफर में हैं, जो नियम और जो रेगुलेशंस हमारे हैं जिनके तहत ये पूरा जो विद्यार्थी सेवाएं हैं जो संचालित की जाती हैं, उनके बारे में भी आपको जो भी हमारी समय सीमा है उसमें रहते हुए आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। एक और बात मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है इस समय ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ ये EMPC के YouTube पेज पर भी आप देख सकते हैं, जिसका एड्रेस अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उस पे भी आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज जो है, ऑफिशियल फेसबुक पेज, उस पे भी मिलेगा। और आपको ये भी बता दें कि ये तो लाइव है और इसका फायदा ये है कि आप डायरेक्टली हमसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और हम जवाब देंगे। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप आज अभी इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं, देन यू कैन वॉच अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन ज्ञान दर्शन from 8 to 9 p.m. today itself. Moreover, the recording will be available on YouTube as well. So at your convenience, at your leisure, you can take advantage of this information which will be provided during the course of this session. तो अपने इस पैनल डिस्कशन, या हम कहें एक इंटरैक्टिव ये सत्र रहेगा। हम लोग तीनों ही क्षेत्रीय सेवा प्रभाग, क्षेत्रीय केंद्र का अनुभव भी है, तो हम सब कोशिश करेंगे कि आप तक समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर सकें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त ये है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में अभी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। As you all know, those who are associated with IGNU, they would very well be aware, but those who are joining for the first time, I would like to inform you that IGNU conducts admissions twice every year. Once in January and the other session is in July. And of course in July we have a much bigger number of
prospective learners are addressed, because almost all the institutions in the country, they have their final exams in the months of May, June, and so on. And then we have the prospective students who can take admission in various IGNOU programs. So, but nevertheless, the January session is equally important. So those who miss the bus in the July session can definitely, join the wagon in the January session. But July सत्र क्योंकि अभी चल रहा है और आपको विश्वविद्यालय ने ये अब सुविधा दी है कि प्रवेश की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया है, और वो है फ्रेश एडमिशन्स में 30 सितंबर तक सभी प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, सिवाय सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के। जैसा कि आपको विदित है, और अगर नहीं है तो आपको जानकारी मिलेगी अभी कि इग्नू में बहुत levels per programs offer में we have 288 academic programs on offer as on date, and they are at various levels: awareness level, certificate level, postgraduate certificate, diploma, postgraduate diploma, undergraduate degree, postgraduate degree. So except for the certificate and PG certificate level programs, you can take admission up till 30th September. तो समय आप मत गंवाएं और तुरंत ही अपने चयनित पाठ्यक्रम में, अपने चॉइस के पाठ्यक्रम में आप इग्नू में प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें, इग्नू में एक प्रोविजन है री रजिस्ट्रेशन का, जो कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स और मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन के जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उनमें आप प्रवेश आपको री रजिस्टर कराना होता है। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर, थर्ड ईयर में आप एडमिशन लेना चाहें तो उसकी भी तिथि विश्वविद्यालय ने अभी एक्सटेंड की है अप टू 30th सितंबर, बट विद अ लेट फी ऑफ ₹200। सो ये सारी जानकारी आपको इग्नू की वेबसाइट, जो कि बहुत ही डायनामिक, यूजर फ्रेंडली, लर्नर फ्रेंडली वेबसाइट है, जिसमें समस्त सूचनाएं उपलब्ध हैं, एंड उसमें आप अगर उस वेबसाइट पे जाएं जो कि www.ignou.ac.in है, उस पे अगर आप एक्सेस करें तो आपको लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन इग्नू के बारे में मिल जाएगी। तो ये तो प्रारंभिक जानकारी। I wanted to initiate the session with this golden opportunity which the university has provided for you to take admission in the wide range of programs. तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और क्योंकि हम प्रवेश के सत्र में हैं तो मैं चाहूंगी कि थोड़ी जानकारी इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में हमारे जो दर्शक हैं, जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि ये इतनी डायनामिक वेबसाइट है, तो वो उसके बारे में जानकारी मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरी कोलीग डॉक्टर अंजना से कि वो, क्योंकि हम लोग आपको लाइव ये दिखा सकते हैं कि इग्नू की वेबसाइट पर कहाँ पर कौन सी सूचना प्रोवाइड की गई है। तो डॉक्टर अंजना, इफ यू कुड डिस्प्ले ऑन द पेज, आई वुड रिक्वेस्ट द कैमराज टू प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच मैम। जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारी वेबसाइट, इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in है, तो बहुत ही सुलभ तरीके से हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत ही आसानी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये होम पेज हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, और इसमें एक ऑप्शन ऊपर ही अगर दिखाएं तो रजिस्टर ऑनलाइन का एक ऑप्शन डिस्प्ले होता है। इसमें नीचे ऑप्शन है फ्रेश एडमिशन। डिस्टेंस मोड के किसी प्रोग्राम में यदि विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यदि ऑनलाइन मोड के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो फ्रेश एडमिशन ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं। पहले डिस्टेंस मोड की बात कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा इग्नू का समर्थ पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हमारे जो प्रोस्पेक्टिव लर्नर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक एक करके हम देखेंगे। ये इसका होम पेज है। एडमिशन लेने का प्रोसीजर से मैं शुरुआत करूंगी यहाँ पर, कि यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हमें पहले क्रिएट करना होता है कि हम यहाँ पर अपना यूज़र लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लें। डॉक्टर अंजना, इफ आई मे इंटरप्ट यू हियर अ लिटिल बिट, इससे पहले जैसा आपने ये होम पेज दिखाया, तो इससे पहले कि विद्यार्थी इस प्रोसेस में आए, वो कौन से कार्यक्रम में प्रवेश ले, इसको वो चयन करेगा या करेगी ना। द स्टूडेंट विल हैव टू चूज अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो वंस दे क्लिक ऑन दिस लिंक फॉर ऑनलाइन एडमिशन, देयर इज अ लिंक विच विल टेक देम टू द program information.
वो अगर हम इनको बता दें तो वहां पर एक लिस्ट है पूरी प्रोग्राम्स और उनके डिटेल्स के साथ, तो वहां से विद्यार्थी उसको चयन कर सकता है। जैसा कि हमारे दर्शक देख पाएंगे कि ये होम पेज पर होम रीजनल सेंटर एडमिशन एफएक्यू, उसके बाद में प्रोग्राम इंफॉर्मेशन का टैब है। यदि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो इस सत्र में अभी जो प्रोग्राम ऑफर पर हैं जुलाई 2023 सत्र में, उनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीएजी प्रोग्राम की बात करती हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम की, तो इसकी फर्दर डिटेल्स जानने के लिए हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं और उसमें हम देख पाते हैं कि ये प्रोग्राम का क्या ड्यूरेशन है, किस स्कूल के अंडर इसको ऑफर किया जा रहा है, किन मीडियम में ये प्रोग्राम ऑफर पर है और किन किन डिसिप्लिन्स में फिर कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिसमें बीए में एडमिशन लिया जा सकता है, क्या इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही में फिर इसका कितना फीस स्ट्रक्चर है, पर ईयर उनको स्टूडेंट्स को कितना पे करना होगा, वो यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है। और उसके बाद में हम अगर थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो हम इसमें पाते हैं कि किन किन रीजनल सेंटर पर, किन किन स्टडी सेंटर्स पर उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ऑफर किया जा रहा है। This was just an example. There are a number of programs, as ma'am has said that there are 288 programs on offer in IGNOU. So we scroll down, हम ऊपर से alphabetical इसमें program दिए हुए हैं. We scroll down and then we find that we have certificate programs. Although certificate program का admission अभी over हो चुका है इस session के लिए, but for diploma programs, for undergraduate degree programs, for postgraduate degree programs, we just keep on scrolling down and then we can find the program of our choice. और किसी भी प्रोग्राम में हम फर्दर अगर देखना चाहते हैं उस पर हम देख सकते हैं, लाइक एमए हिस्ट्री, जैसा कि मैंने बीएजी में भी दिखाया था, उसी तरह सभी प्रोग्राम्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। So just by clicking on that particular program, the entire details of the program, right from eligibility, fee, duration, regional center, study center, उस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि ये terms, what do they connote actually? So this was one category. मैं अपने colleague डॉक्टर अभिमन्यु से यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी डॉक्टर अंजना ने दिखाया कि we have two categories of, there are two links. One is for ODL and the other is for online programs. So what is I guess the kind of queries we receive through email and all, students जो है वो अक्सर थोड़ा confused रहते हैं कि ये ODL क्या है, इसमें भी हम ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, और ये ऑनलाइन क्या है, इसमें भी ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? इफ यू कुड जस्ट मे बी इस पे थोड़ी आप प्रकाश डालें तो लाभान्वित होंगे. जी. तो पहले तो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों का, अपने विद्यार्थियों का स्वागत करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में. जैसा कि मैडम ने बताया कि जो दो लिंक हैं प्रोग्राम्स के, यूनिवर्सिटी दो मोड में ऑफर करती है एक तरह से कह लें प्रोग्राम. जो ओडीएल है जिसके लिए हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, रीजनल सेंटर्स के अंडर में जो फंक्शन करते हैं, और दूसरा ऑनलाइन है जिसकी डिलीवरी ऑनलाइन मोड में होती है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोनों के लिए ही ऑनलाइन है, जो प्लेटफॉर्म दिखाया गया है. अगर आप ऑनलाइन में करना चाहते हैं या ओडीएल मोड में आना चाहते हैं तो जिसमें भी आप इंटरेस्ट हैं उसको सिलेक्ट कर लें. तो ओडीएल प्रोग्राम्स में ये होगा कि आपको रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और जहाँ पे आपके अगर लैब बेस्ड प्रोग्राम्स हैं या काउंसलिंग सेशंस हैं तो उसकी प्रक्रिया आपको स्टडी सेंटर पे उसकी सुविधा दी जाएगी. जबकि ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ऑनलाइन ही आपको चीज़ें फैसिलिटेट की जाएंगी. ऑनलाइन सबमिशन होगा, असाइनमेंट्स, काउंसलिंग सेशंस या बाकी जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन मोड से आपको सुविधा दी जाएगी. सो ये बेसिक डिफरेंस. Yeah, so basically in online we are it is delivered through an LMS platform, जिसमें कुछ academic activities are done in online mode, like let's say Google Meet platforms are used, whereas in the ODL platform we have a kind of a blended approach where the learner will be attached to a study center, जैसा अभी डॉक्टर अभिमन्यु ने बताया, और वो स्टडी सेंटर किसी न किसी क्षेत्रीय केंद्र के ऑपरेशनल एरिया या जो कार्य क्षेत्र है उसके तहत आएगा, जिसमें आप अपना एडमिशन लेंगे. जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा रीजनल सेंटर एंड यू विल चूज अ स्टडी सेंटर. सो इन द ओडीएल प्रोग्राम the admission will be through this online portal, but the mode of delivery of the program will be face to face through the study center, and certain components will be in the online mode. But all your processes like filling up exam form, beginning with the admission form or re-registration form, all will be done in the online mode. So you should not confuse between online
programs which are 44 in number, which Madam will just show you during the course of this program. We'll show you the separate page for online programs, and the ODL programs are on this page, which was just shown to you. So, Dr. Anjana, if you could tell them a little about the process of admission, because right now we are in the admission session. So, क्या तैयारी उनको रखनी है, और इस पोर्टल के माध्यम से जो अभी आपने डिस्प्ले किया, उनको किस प्रकार से अपने को तैयार रखना है, और क्या क्या चीज़ों में उनको सक्षम होना है कि वो इससे यूज़ कर सके इस पोर्टल को एडमिशन के लिए। जी, तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि प्रोग्राम, वो जैसा मैम ने कहा कि प्रोग्राम हम किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले तो हमें वो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। हमें इंश्योर करना है कि हम उस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि नहीं करते। यदि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी हम उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अबाउट द प्रोसीजर, यहाँ पर जो ये आप प्लीज़ स्क्रीन दिखाएंगे, ये स्क्रीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें क्रिएट करना होता है जस्ट लाइक एनी अदर यूज़र नेम। फॉर एग्जांपल जीमेल में जैसे हम यूज़र नेम क्रिएट करते हैं, पासवर्ड जनरेट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हम साइन इन में जाकर के यूज़र नेम पासवर्ड अपना क्रिएट कर लेंगे। साइड में एक दिखाया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, व्हाट इज दैट, लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर। या दिस इज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पहले से इसमें लॉगिन नहीं क्रिएट किया है, दे विल गो हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। दे विल राइट देयर यूजर नेम और देयर कंप्लीट नेम, देयर ईमेल एड्रेस and the password, mobile number, because these are the login details which are required for logging into this portal. जो first time इसको visit करेंगे विद्यार्थी, उनको इस फॉर्म को फिल करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो जो यूज़र नेम यहाँ पर वो फिल करेंगे, जो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, वही उनका यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा। फिर इस पोर्टल में लॉगिन करके किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो उनको पहले से तैयार रखने हैं, ऑल्दो यहाँ पर इसमें कंप्लीट प्रोसीजर इसी पोर्टल में दिया है कि उनको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म हिंदी में भी वीडियो है, इंग्लिश में भी वीडियो है। दिस इज अ वेरी यूजफुल लिंक, आई थिंक दे कैन ऑलवेज एक्सेस दिस एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर गोइंग टू फिल अप द फॉर्म। यस, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग हियर, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसा कि इसमें 5वें पॉइंट में हम देखते हैं कि फॉर्म फिल करने के पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको अपने पास तैयार रखना है विद्यार्थियों का। तो एक तो स्कैन फोटोग्राफ उनका होना चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ, जिस तरह पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वही होना चाहिए, जिसका कि साइज 100 KB से कम होना चाहिए। देन दे शुड हैव देयर स्कैन सिग्नेचर विद देम, और उसका भी साइज लेस देन 100 KB होना चाहिए। Their educational qualification documents should be there. For example, if they want to apply for any program of undergraduate level, and if the eligibility criteria is 10+2, then they should have their 10th certificate and mark sheet and 12th certificate and mark sheet scanned with them. और specific dimension का होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वो less than 200 KB है। यदि कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी उनको तैयार रखना है। और जो विद्यार्थी हमारे फी एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट अवेल करने के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उनको स्कैन करके ऑफ पर्टिकुलर डायमेंशन, दैट इज़ 100 KB इन दिस केस, वो उनको अपने साथ में तैयार रखना है। उसके अलावा जो उनके पास होना चाहिए वो है कि फ़ी, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल है और इसमें फ़ी का पेमेंट भी ऑनलाइन मोड से ही करना होगा, सो दे शुड हैव अ क्रेडिट, ईदर अ क्रेडिट कार्ड और अ डेबिट कार्ड, और दे शुड हैव अ नेट बैंकिंग फैसिलिटी शुड बी देयर विद देम। then only they will be able to apply through this portal, because this is the online admission process, and without these any of these three facilities, it might be difficult for them to apply for admission. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की उनको ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि उन्हें पहले से स्कैन करके अपने पास रखना होता है। और जैसे वो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करेंगे, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप दे विल मूव अहेड विद द सिलेक्शन ऑफ देयर रीजनल सेंटर, सिलेक्शन ऑफ देयर स्टडी सेंटर, बिकॉज हमारे सभी क्षेत्रीय केंद्र पर और सभी अध्ययन केंद्र पर सभी प्रोग्राम ऑफर नहीं किए जाते। तो वंस दे मूव इनटू दिस पोर्टल,
then they will get to know where the maybe for example there is some program certificate in fashion design, तो हो सकता है कि वो प्रोग्राम किसी एक पर्टिकुलर स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर पर ही उपलब्ध हो, तो जहाँ पर वो ऑफर पर होगा वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगी. So I think that was a very vivid explanation, and as you have very clearly explained, it is all available once they log into this admission portal. तो अब मेरे ख्याल से जो हमारे श्रोता हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद उनको कैसे सूचना मिलेगी कि उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है, कि हमने जैसे सबमिट का बटन दबा दिया, फी पेमेंट भी हो गया. सो हाउ विल दे गेट टू नो? Do they get it on their mobile number which they have fed into the portal, or will they get an email? What is the process? एक बार मैम एडमिशन एप्लीकेशन वो सबमिट कर देंगे, then they will get an email from student registration division that their application has been submitted successfully. और उसके बाद में प्रोसीजर होगा कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको स्क्रूटनी किया जाएगा, देखा जाएगा कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनके अकॉर्डिंग वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो क्लियरली विजिबल हैं, सो दैट वी गेट टू इंश्योर दैट ओके दे आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम. और यदि तो उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं और फी पेमेंट सक्सेसफुली हो गया होता है, तो वहीं से उनका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया जाता है, एडमिशन कंफर्म कर दिया जाता है, और वो ईमेल के माध्यम से उनको सूचना चली जाती है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन की तरफ से कि उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है इस प्रोग्राम में. यदि उनके फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी हो, कोई इनका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, या हो सकता है कि ग्रेजुएशन का कोई सर्टिफिकेट उनको अपलोड करना था, मे बी फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, और वो सर्टिफिकेट उन्होंने अपलोड नहीं किया हो, फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड नहीं किया हो, सो वट एवर द डिस्क्रिपेंसी वुड बी, दैट वुड बी इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स थ्रू email as well as through the mobile. They will get SMS over their mobile and also an email from student registration division mentioning that okay, this is the discrepancy that has been observed in your application form and you have to remove this discrepancy. And once they remove the discrepancy, then that application will be further processed. Okay. So then in case of a discrepancy, Dr. Abhimanyu, if you could tell us that how much time does it normally take? And what happens, like for example, see, we are talking about a very learner centric system, और हमारे यहाँ इतनी flexibility है कि ऐसे हम इतने डाइवर्स टारगेट ग्रुप को डील करते हैं जो रिमोट एरियाज में है, ट्राइबल एरियाज में है, कोस्टल एरिया, हिली एरियाज में है, जिनके पास शायद इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो समझ सकें पूरी एक बार में पूरी प्रक्रिया को, या एक बार में पेज विजिट करके. तो क्या व्यवस्था है विश्वविद्यालय की, या मैं कहूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, क्योंकि ये महत्वपूर्ण डिवीजन है बाकी अन्य ऑपरेशनल डिविजन्स की तरह, तो कितना वक्त लग जाता है डिस्क्रिपेंसी इन्फॉर्म करने में, उसके रिमूवल में? और मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी है, उसको लगे मैंने गलत प्रोग्राम चूज कर लिया है, मुझे चेंज करना है, सो व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन दैट वी गिव to the learner, to the prospective learner, I would say, who applies for admission in IGNOU? जी, पहले तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से भी, अदरवाइज भी जनरली, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो पोर्टल पे भी हैं, कि आप कोई भी चीज़ जो है केयरफुली सिलेक्ट कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सावधानी से भरिए ताकि गलती मिनिमम हो प्रोग्राम सिलेक्शन में, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर के सिलेक्शन में. तो कम से कम गलतियां होंगी तो आपके पास डिस्क्रिपेंसी जाने के भी चांसेस कम होंगे किसी फॉर्म में. तो जब फॉर्म की स्क्रूटनी होती है तो उसमें जब भी नोटिस किया जाता है कि किसी तरह की डिफिशियंसी है, जैसा कि डॉक्टर अंजना ने बताया, तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपके ये डॉक्यूमेंट में कमी है या एलिजिबिलिटी कंडीशन में कहीं कोई है, तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो हम उनको डिस्क्रिपेंसी भेजते हैं. जैसा कि उनके जो ईमेल रजिस्टर्ड मेल आईडी होती है और मोबाइल नंबर है उस पर फ्लैश हो जाता है, वो चला जाता है. तो उसके पास समय होता है, जब तक हमारा एडमिशन साइकिल चलता होता है तब तक वो बेहतर है कि जल्द से जल्द करें, चूँकि हमारे पास और भी एप्लीकेशंस होते हैं. प्रायोरिटी हमारी तरफ से प्रोसेसिंग की होती है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए होती है या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए होती है. अदरवाइज जो भी डिस्क्रिपेंसी रिमूव के बाद भी हमारी टीम जो है उसको चेक करती है कि जो वाकई में डिस्क्रिपेंसी रिमूव की वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है.
अगर एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो उसको हम फिर से भेजते हैं डिस्क्रिपेंसी, और फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। अगर एक्सेप्टेबल है तो हम एक्सेप्ट करके उसको ओके कर देते हैं फॉर्म को, या अगर एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर हम देख करके उसको फिर कैंसिल कर लेते हैं। ये एडमिशन के लायक जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सपोर्टिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल आई थिंक वी हैव अ कॉल। यस, हेलो हेलो हेलो, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे रिजल्ट कब तक आएंगे? हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है जून में। आपने जून में एग्जाम दिया है इग्नू से? जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? जी मुझे आवाज लो आ रही है, वॉइस आपकी बहुत लो आ रही है। हमने आपका प्रश्न सुन लिया। आप कह रही हैं कि एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा? जी, तो अभी प्रक्रिया चल रही है, एंड आप इग्नू की वेबसाइट से अपना रिजल्ट वो चेक करते रहिए, बिकॉज दे आर बीइंग अपलोडेड। ओके, कितने दिनों तक वो कंप्लीट हो जाएगा, फुल आ जाएगा? इट विल बी डन सून, एंड द यूनिवर्सिटी इज डूइंग इट वेरी फास्ट, एंड वी आर प्रोसेस में है और जल्दी हो जाएगा। आपका कौन सा प्रोग्राम है ये बता दीजिए, और एनरोलमेंट नंबर। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। सो यस, आप जैसा बता रहे थे डॉक्टर अभिमन्यु, दैट एज पर द प्रोसीजर द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, द एप्लीकेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्क्रिपेंसी, एंड वंस दे रीसबमिट इट इज वैलिडेटेड अगेन वेदर इट इज एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वट एवर नॉर्म्स आर प्रिस्क्राइब, और यदि नहीं होता तो वो कैंसिल भी हो जाता है, और अगर सही है तो फिर उसको कंफर्मेशन चला जाता है ऑफ अप्रूवल ऑफ द एडमिशन। इसमें मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि यदि कैंसिल होता है देन अक्सर ऐसी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, व्हाट इज द प्रोविजन, आई मीन टाइम ड्यूरेशन फॉर द रिफंड ऑफ देयर फी, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर राइट, दे डू राइट टू अस कि फी रिफंड कब तक होगा, तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता। नॉर्मली कोई एप्लीकेशन अगर कैंसिल हो जाता है तो उसकी फी रिफंड के प्रोसेस को हम जल्दी इनिशिएट कर देते हैं, और वर्किंग डेज में 15 to 20 डेज वर्किंग डेज में, डिपेंडिंग ऑन द कि बैंक के भी कहीं कुछ इश्यूज ना आ जाए, तो वो 15 to 20 डेज में रिफंड हो जाते हैं। तो कंप्लीट रिफंड होता है फी का, या किस तरह से रहता है? हमारे पास गाइडलाइंस होती है कितना डिडक्ट करना है, जो रिफंड पॉलिसी है उसके बेसिस पे कितने समय में रिक्वेस्ट आया है, या नॉट एलिजिबल कंडीशन में तो इमीडिएटली रिफंड हो जाता है, एक्सेप्ट प्रोसेसिंग चार्ज करते हैं 300, उसके अलावा फुल रिफंड हो जाता है। Okay, so depending upon the time gap that is there, and up to I think 3 months you can refund the fee cancellation ये के। जो गाइडलाइन आती है टाइम टू टाइम, ये भी रिवाइज होते रहते हैं, तो इसलिए जो एप्लीकेबल होता है उस समय में उसको हम फॉलो करते हैं। Yes, so there is a provision for fee refund as well if there is a cancellation of admission, when the student is not wants to change the program or wants to cancel the admission or has done is not eligible for the program. So depending on the time duration that has elapsed, there is this provision of fee refund. तो ये हमने आपको जानकारी दी कि प्रवेश प्रक्रिया में आप अपने इच्छा अनुसार जो भी प्रोग्राम्स ऑफर में हैं जुलाई सत्र में, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसकी लास्ट डेट यूनिवर्सिटी ने अभी बढ़ाई है, विच इज 30th of September, and the links available on the IGNOU website www.ignou.ac.in, which was demonstrated to you by our colleague Dr. Anjana. तो आप ओडीएल मोड में प्रोग्राम्स को चूज कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑनलाइन में अभी 44 प्रोग्राम्स आर ऑन ऑफर, जिसमें से सर्टिफिकेट और पीजी सर्टिफिकेट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। बाकी अन्य लेवल्स पे जो प्रोग्राम है उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। हाँ, ये जो नियम की बाध्यताएं हैं ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि फ्लेक्सिबल जरूर है, लर्नर सेंट्रिक जरूर है, बट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओपन डिस्टेंस लर्निंग विच द यूनिवर्सिटी इज completely tuned to, and that is quality of the program. So to maintain the quality, to ensure the quality of the program and the services, you have to follow the rules and guidelines which we just shared with all our viewers. We'll be back with you
in the next session, in the next half of the program, in a couple of minutes. So stay here, don't go away. आपसे पुनः जुड़ेंगे इस प्रोग्राम में. तब तक के लिए नमस्कार. Indira Gandhi National Open University, accredited with A++ grade by NAC, provides you a quality education in open and distance learning. School of Performing and Visual Art is offering a wide range of programs in performing and visual art. Certificate program in painting, certificate program in applied art, certificate program in Bharatanatyam dance, certificate program in Hindustani music, Carnatic music and theatre arts. बहुत यत्न करने के बाद भी नहीं पा सका. संजोग से मैं इस बार लेके आया हूँ. All the certificate programs are of 6 months duration with 16 credits. We offer 1-year diploma in theatre arts with 10+2 eligibility criteria of 32 credits. The learners are exposed to various aspects of elements of drama, theatre games, acting techniques, scene work procedures, and they will also have the opportunity to take part in a classroom play production. We also offer bachelor's degree in Hindustani music. This program is duration of 3 years and learners are having the flexibility to complete this program over a period of 6 years. Apart from bachelor's, we also offer masters in drawing and painting with a duration of 2 years. Apart from certificate programs, degree, masters, we also offer PhD programs in performing and visual art with a specialization of visual arts, music, dance and theatre. Art is the perfect manifestation of every human being. So what you are waiting for? For online admissions, please visit our website www.igno.ac.in. For more details, you can also contact Director, School of Performing and Visual Art, Block number 15G, IGNO, Maidan Gadi, New Delhi. You can also reach us at sopva@igno.ac.in. Happy learning! आश्रम के चूहे पकड़े. तुम तो सचमुच राजा लगने लगे. पता नहीं ये राजयोग कब तक रहेगा. तो हमारी माया के लिए सुरक्षित है. वेलकम बैक. पुनः नमस्कार सभी को. और इस कार्यक्रम आज के प्रोग्राम के दूसरे सत्र में आपका पुनः स्वागत है. और मैं वेलकम करना चाहूँगी अपने को पैनलिस्ट, माय कोलीग्स. टू माय राइट डॉक्टर अंजना एंड टू माय लेफ्ट डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह. वी हैव बीन डिस्कसिंग विद यू various aspects of student support services, which are really so important. It's a very crucial part of the entire program delivery through the Indira Gandhi National Open University. और जैसा कि हमने पिछले सत्र में आपको बताया कि प्रवेश प्रक्रिया किस तरह से मुकम्मल होती है इग्नू में, किस तरह से आप अपने मनचाहे प्रोग्राम में, क्योंकि देयर इज अ वास्ट रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इन विच यू कैन टेक एडमिशन एंड देयर इज सो मच ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज देयर इज नो एज बार, मिनिमम 18 years for some of the programs, but specific
the eligibility conditions in all other programs, and if you could not take admission in the conventional university system, so you could join your chosen program from the Indira Gandhi National Open University. और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हम लोग completely digital online mode में आ गए हैं for all our processes, right from admission, induction, counseling, assignments, then our examination, form filling, and also we have launched the online programs, in which panelists just explained to you the basic difference between online programs and programs offered in the ODL mode. So, and quickly I would just like to take a recap that the last date for fresh admission into IGNOU has been extended up to 30th of September. So please do not waste time and quickly log into the IGNOU website and complete your admission process so that you don't miss the bus for the July session. And also those who have to re-register, who are very familiar with the IGNOU processes, will have also got the extension of time till 30th September, but with a late fee of rupees 200. So we explained to you the entire process of admission and how it is different in the ODL and online program. Of course, both the portals are available on the website. All the instructions are available on the IGNOU website. आप अगर वेबसाइट का अध्ययन अच्छे से करेंगे, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो कॉमन प्रोस्पेक्टस है जिसमें सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी हैं, ई प्रोस्पेक्टस है IGNOU का, वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है. सो सबसे पहला कार्य, जब आप इच्छुक हैं यहाँ से प्रवेश लेने के लिए, IGNOU में पढ़ने के लिए, तो आप कॉमन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए. उसमें सारी रूल्स एंड गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड विच यू हैव टू अबाइड बाय, और अच्छे से उसका अध्ययन करके प्रोग्राम चूज करके एडमिशन लेके ऑनलाइन मोड से आपको पेमेंट की फैसिलिटी भी है. और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारी जानकारी हमने कोशिश करी आपको पिछले सत्र में देने की. एक इम्पॉर्टेंट चीज डॉक्टर अभिमन्यु जो आप बताना चाह रहे थे अपने दर्शकों को ऑनलाइन और ओडीएल के डिफरेंस के माध्यम से, क्या है वो महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे अपने व्यूअर्स से. हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस मोड का ओडीएल प्रोग्राम है उसमें एडमिशन लेने के बाद अगर आपने स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल चूज किया है, तो आपके एड्रेस पे यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी मटेरियल्स भेजे जाते हैं, जिसको हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स भी बोलते हैं. अगर आपने उसमें डिस्काउंट चूज किया है, सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट की है, तो आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं भेजे जाएंगे. और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आपको सारी चीजें, जैसा कि हमने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करना होगा, उसमें आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स नहीं भेजे जाते. ये एक बहुत जरूरी चीजें हैं. जैसे कि हमने कई बार नोट किया है कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास आते हैं एडमिशन्स के बाद में कि भाई हमें अभी तक स्टडी मटेरियल्स नहीं मिले हैं. बट रीजन ये होता है कई बार कि उन्होंने या तो सॉफ्ट कॉपी ऑप्ट की होती है या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया होता है. Okay, that's a very important aspect which applicants should be very well aware of. कि अगर आपने ODL मोड में प्रवेश लिया है, उसमें भी दो ऑप्शंस हैं कि यदि आप 15% फी वेवर लेते हैं, जो प्रोविजन है यूनिवर्सिटी का, तो आपको हार्ड कॉपी प्रिंटेड मटेरियल बुकलेट्स नहीं मिलेंगी. आपने सॉफ्ट कॉपी का प्रोविजन लिया है, इसलिए आपको 15% का फी वेवर है. तो आप कंप्लीटली जो डिजिटल मटेरियल हमारी डिजिटल रेपोजिटरी है ई ज्ञान कोश, उस पे उपलब्ध रहेगा. और इसके साथ साथ अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं दूसरी जगह पर हैं, तो आप अपने मोबाइल डिवाइस पर भी उसको IGNOU ई कंटेंट ऐप, एक हमारा एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं. उसमें भी सारा डिजिटल कंटेंट है. सो दिस इज फॉर ODL मोड of program, but in the online mode there is no you have to study online. All the study material in your program of study will be available on the LMS platform. So इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको किस मोड में स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा. तो इससे पहले कि हम सारे इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स पे आएं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, जो फ्लैश हो रही है IGNOU के होम पेज पे, दैट इज रिलेटेड टू आवर टर्म एंड एग्जामिनेशन. जिस तरह से एडमिशन वर्ष में 2 बार IGNOU कराता है, जनवरी और जुलाई सेशन, अभी जुलाई सेशन चल रहा है, उसी तरीके से एग्जामिनेशन, टर्म एंड एग्जामिनेशन भी वर्ष में 2 बार संपन्न होता है. वंस इज इन जून एंड द अदर इज इन दिसंबर.
So right now the online filling of examination forms is in process for the December term end examination. So वो सारे विद्यार्थी जो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं वो वेबसाइट पे जा करके वो लिंक देख सकते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अंजना से कि उसको हमारे दर्शकों के लिए डिस्प्ले करें ताकि सो दैट दे नो वेयर इट इज प्लेस्ड ऑन द इग्नू वेबसाइट एंड यू नो हाउ दे व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर दैट. दोज इंफॉर्मेशन काइंडली इन्फॉर्म आवर व्यूअर्स. मे आई रिक्वेस्ट टू शो द स्क्रीन. जी, जैसे कि हमने एडमिशन के प्रोसेस में देखा था कि हम रजिस्टर ऑनलाइन में जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं. इसी में हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन का. यहाँ पर हम क्लिक करते हैं. ये इम्पॉर्टेंट नोटिस दिया हुआ है कि इसमें कौन विद्यार्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं. फर्स्ट पॉइंट में ही दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने जनवरी 2023 सत्र में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है फॉर सेकेंड या थर्ड ईयर में या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, दे आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस टर्म एंड एग्जामिनेशन. उसके बाद में जिन विद्यार्थियों ने डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है जनवरी 2023 सत्र में, दे आर ऑल्सो एलिजिबल. और जुलाई 2023 के वो विद्यार्थी जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम, पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम या किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल बीसीए, एमसीए, मैनेजमेंट प्रोग्राम, दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स जिनमें सेमेस्टर आधारित एडमिशन दिया जाता है, वो एलिजिबल हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर में अपीयर करने के लिए. और वो सभी विद्यार्थी जो पहले किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं और वो किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाए हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभी लास्ट डेट क्या है. प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. जैसा पहले बताया कि आप होम पेज पर जाइए, रजिस्टर ऑनलाइन में जाइए, टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑप्ट करते हैं तो ये पोर्टल खुल जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए exam.ignu.ac.in. लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के लिए विदाउट लेट फी जो लास्ट डेट अभी है वो 15 अक्टूबर 2023 विदाउट लेट फी है. और ये एग्जामिनेशन हमारे 1 दिसंबर से शुरू होकर के 6 जनवरी 2024 तक चलेंगे, जिसमें कि 30 वर्किंग डेज होंगे. यहाँ पर हम देखें शेड्यूल के बारे में. फ्रॉम 1 सितंबर दिस पोर्टल वाज ओपन फॉर फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म और 15 अक्टूबर जैसा पहले बताया 6 बजे तक शाम को विदाउट लेट फी टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है. फीस की हम बात करें तो फीस per course that is 200 rupees for theory courses and practical और lab courses. उसी तरह से 16 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक लेट फी के साथ में होगा. एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं बट देर विल बी अ लेट फी ऑफ ₹500 एंड आफ्टर दैट फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 10th of November up to 6 p.m. there will be a late fee of ₹1100 for filling up the term and examination form. And this fee structure, which is 200 rupees per course, this is for theory courses and practical or lab courses. For admissions till December 22. That's right, ma'am. For the students who are admitted till December 22 admission cycle, this is the prescribed fee for those students. And if we talk about the practical or project fee for January 2023 admission cycle onwards, तो उसमें थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए तो 200 रुपीज पर कोर्स ही है, बट दे हैव टू पे एडिशनल फी फॉर प्रैक्टिकल फी. अगर आपका जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो अप टू 4 क्रेडिट्स है तो हर एक कोर्स के लिए आपको 300 रुपीज पे करना होगा इफ़ यू वांट टू अपीयर इन द टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स. अगर वो कोर्स आपका 4 क्रेडिट से ज़्यादा का है देन यू हैव टू पे 500 रुपीज़. उसी तरह से प्रोजेक्ट फ़ी है. प्रोजेक्ट फी में भी अप टू 4 क्रेडिट्स अगर आपका है कोर्स देन यू हैव टू पे 300 रुपीज़ पर कोर्स और उससे ज़्यादा अगर है तो यू हैव टू पे 500 रुपीज़ पर कोर्स. और इसके बाद में जिस तरह से लेट फी एप्लीकेबल है दिसंबर 22 तक के लिए उसी तरह से वो एप्लीकेबल है जनवरी 23 एडमिशन साइकिल ऑनवर्ड्स. दैट इज़ लेट फी ऑफ ₹500 and 1100.
एंड इसमें नीचे पर हम देखते हैं कि हमारी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए. वी हैव टू इंश्योर कि हमारा रजिस्ट्रेशन उस कोर्स के लिए वैलिड होना चाहिए जिसमें हम एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज़ एनी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, then they are not eligible for December term and examination because that is an annual program और उनका eligibility बनेगा June 2024 में. They have to spend the minimum yes, period. they have to spend the minimum period within that particular year and then only they can apply for term and examination. Likewise, they have to submit the assignments. जितने भी courses में वो examination में appear होना चाहते हैं, as per deadline they have to submit the assignments at their study center as per the instructions issued by the regional center. उसी तरह से फर्दर इफ वी गो डाउन हम देखते हैं कि क्लैश ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर दी गई है. आई थिंक बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव वेरी वेल डेमोन्स्ट्रेटेड ओवर हियर एंड इट इज एडवाइजेबल दैट द एलिजिबल स्टूडेंट्स हु विश टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन दे शुड वेरी carefully read the instructions provided to minimize the chances of error for themselves also and the delays, consequent delays. So it is better that you follow the instructions which are given on the very vivid and clear descriptions on the IGNOU website at the link which was just shown to you. Similarly, we also have the link for online programs, the examination for online programs, which is done in two modes. One is the paper and pen mode and the other is a computer based test. So, and in the portal itself there will be an option for the applicant to fill up whether they want to choose the paper pen mode or the computer based test mode for the online programs. So you have to do that very carefully, and after that you will get your control number and the hall ticket will be posted on the IGNOU website in due course of time. So keep yourself abreast with the IGNOU website for all the latest information related to the important instructional components which are important milestones for you to complete the program of studies successfully. Now we came to the examination part, although it is the end of the not end but would say the later part of your academic journey in IGNOU. So in between, once your admission is confirmed and you've got the communication from the regional center or from the student registration division, as the case may be, regarding your admission in your chosen program of study, you would be very curious to know how to go ahead now, how to proceed once you have taken admission, because this system, as we have been saying right from the beginning, is very unique in its providing access to the distance learners, because we believe that you are self-motivated, self-directed, self-guided to pursue that program of study. क्योंकि आपने जो वांछित एक निर्धारित परंपरागत व्यवस्था में जो समय अवधि है उसमें आप नहीं कर पाए किन्हीं कारणवश, आपके सोशल कमिटमेंट्स हो, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हो, तो आपने इग्नू में अपने स्वप्रेरित होकर के अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपने क्वालिफिकेशंस बढ़ाने के लिए, कोई डिग्री हासिल करने के लिए आपने इग्नू में प्रवेश लिया है. तो उसके लिए आवश्यक है कि आपको इग्नू की प्रक्रियाएं मालूम हो कि वंस योर एडमिशन इज कंफर्म्ड, व्हाट इज नेक्स्ट. Dr. Anjana, could you throw some light on this, that once the admission is confirmed, what is the first activity which the student will be waiting for to continue with the program of study? Sure, ma'am. Likewise, you have very rightly said कि हमारा जो सिस्टम है वो कन्वेंशनल से बिल्कुल अलग है और हमारे जो तरीका रहता है शुरुआत करने का पढ़ाई का वो भी बिल्कुल अलग रहता है. तो जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है इंडक्शन मीटिंग के माध्यम से. इंडक्शन मीटिंग काइंड ऑफ एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जो विद्यार्थी हमारे सिस्टम में एडमिशन लेते हैं उनके साथ हम फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट करते हैं. उसके पहले हम इंटरैक्ट करते हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू एसएमएस, थ्रू डिफरेंट मोड्स लाइक वेबसाइट और सोशल मीडिया. बट ये एक माध्यम होता है जहाँ पर हम उनके साथ फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं, मे बी इन फिजिकल मोड और मे बी इन ऑनलाइन मोड. कुछ बड़े स्टडी सेंटर्स पर हम लोग फेस टू फेस मोड में इंडक्शन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ छोटे सेंटर्स को हम क्लब करके इंडक्शन मीटिंग ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू गूगल मीट और जूम. और उसमें हम विद्यार्थियों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि
अब उन्हें काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताते हैं कि उन्हें किस तरह से पढ़ाई अपनी शुरू करनी है, क्योंकि यहाँ पर डेडलाइंस होती हैं, एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है, उनको फॉलो जो करना होता है पढ़ाई के लिए। उनको रेगुलर क्लासेस नहीं करनी होती हैं, उनको काउंसलिंग शेड्यूल हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें दिया होता है कि उनके कौन कौन कोर्सेज़ की क्लासेस कब कब होने वाली हैं, किस तरह से उनको पढ़ना है, बिकॉज़ यहाँ पर वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी थोड़ा अलग है हमारे सिस्टम में। तो उनको बताया जाता है कि काउंसलिंग या टीचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ओडीएल मोड में, कैसे उनको असाइनमेंट्स, जो कि हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इवैल्यूएशन जो कि इग्नू में 2 तरह से होता है, इंटरनल इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो इंटरनल इवैल्यूएशन जो कि हमारा असाइनमेंट्स के माध्यम से होता है, हम उनको उसके बारे में बताते हैं कि उनको कैसे असाइनमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है डॉक्टर अंजना दैट असाइनमेंट्स इन इग्नू आर अ मैंडेटरी कंपोनेंट फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। तो असाइनमेंट्स की बात जैसा डॉक्टर अंजना ने आपको बताया, तो दैट इज पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इन इग्नू वी हैव वी कैन से अ 3 level इवैल्यूएशन। वन इज सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस एंड असाइनमेंट्स फॉर कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, इसको हम सतत मूल्यांकन कहते हैं। उसके साथ साथ दैट गिव्स यू अ sense of direction that you are proceeding in the right direction in your course of in your whatever course that you are studying at that point in time. So assignments ensure that you get a self assessment, a self check, and also the in-text questions in the self-learning material. They guide you through the program, as you proceed in the course of study. जो booklets हमारी होती हैं self-learning material, उसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसमें teacher built into the text होता है। यानी कि जब आप उस study material को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आप टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह की भाषा में पूरा मटेरियल प्रस्तुत होता है। तो इसीलिए जो काउंसलिंग की बात अभी डॉक्टर अंजना ने करी, वहां पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि फुल जैसे कन्वेंशनल कॉलेजेस में होता है ऑल डेज ऑफ द वीक थ्रू आउट द ईयर यू हैव क्लासेस। नो, those classes are held in phases, and you will have a fixed number of counseling sessions. So it is important that you attend the induction program which she just told you about. And induction में आपको जानकारी दी जाती है, आपको रूबरू कराया जाता है आपके स्टडी सेंटर से। तो इसमें हम ये भी इनको बताना चाहेंगे that IGNOU operates on a 3-tier system, that we have the headquarters where we have the schools of study, 21 schools of study through which we spoke about the 288 programs which are offered. That is at the headquarter, and all other operational divisions like the student registration division, the regional services division, the student evaluation division, material division, and so on and so forth. ये तो है headquarter, the first level. Then we have the regional center, which are we have 57 regional centers across the country. In some states we have more than one regional center. So जिस रीजनल सेंटर पर आपने अपना एडमिशन लिया है, और उस रीजनल सेंटर के अंडर जो 3rd लेवल है, 3rd टियर है, वो है स्टडी सेंटर या अध्ययन केंद्र का, जहां से आपका शिक्षण अधिगम या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरी जिसका निष्पादन होता है। तो ये है हमारी पूरी व्यवस्था। तो आवश्यकता इस बात की है क्योंकि आप एक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर हैं, डिस्टेंस लर्नर हैं। ऑफ कोर्स द यूनिवर्सिटी विल बी प्रोएक्टिवली प्रोवाइडिंग यू ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू सी दैट यू आर प्रोसीडिंग कंफर्टेबली एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, बट यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी प्रोएक्टिव इन योर अप्रोच to complete your program of study as per the specifications of the program and the university. So जैसा आपको बताया गया, स्टडी मटेरियल आपको सेल्फ लर्निंग मोड का मिलता है, चाहे डिजिटल फॉर्मेट में हो या प्रिंटेड फॉर्मेट में हो। देन यू हैव द अकम्पनिंग इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट्स एज पर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट, दैट इज प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, कहाँ उनको सबमिट करना है, क्या उनकी लास्ट डेट्स हैं। असाइनमेंट्स आर अवेलेबल ऑन द IGNOU वेबसाइट, दे आर मैंडेटरी, यू हैव टू सबमिट फॉर ईच कोर्स in order to be eligible to write the term and exam for that course and to successfully complete your program. Then some programs have practical and project requirements for which the study center will organize the practical components of the program, and you will get the directions, information in a timely manner from the regional center and the study center concerned. And your projects are again depending on your program, they will either have a synopsis component which you will have to submit again depending whether at the regional center or to the headquarter or at the study center, and the project report finally in some programs at the regional center, in some program directly to the student evaluation division. तो ये है
संक्षिप्त में जो हमारी प्रोग्राम डिलीवरी की व्यवस्था है, जो कि एक व्यापक व्यवस्था है, और आपको हर वक्त सचेत और जागरूक रहना है, जिसके लिए वेबसाइट है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. The university is extensively using social media handles like Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, and you should be. आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास एक्सेस है to the social media platforms, so बहुत सारी जानकारी. Then I would also say, apart from the IGNOU website, there is a link for the regional center website. If quickly we could show them how they can access their. मान लीजिए आपने RC नोएडा में एडमिशन लिया है, तो RC नोएडा की वेबसाइट पर आपको संबंधित जानकारी, यानी कि असाइनमेंट्स किस तरह सबमिट होंगे, काउंसलिंग शेड्यूल्स कहां पर उपलब्ध हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम यदि वो लोग संचालित कर रहे हैं, वो आरसी पे चल रहा है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके बारे में भी समस्त जानकारी आपको आरसी वेबसाइट पे मिल जाएगी. अब जैसे ये कार्यक्रम है, दिस इज अ चैनल बेस्ड प्रोग्राम विच इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, सो you can see the recording of this program. You could join live, which we hope you have, and otherwise you could see the recording of this program. You can also see the recordings which will now be available on the Facebook, YouTube, and so on and so forth. So this is such a diverse system. It is such a learner friendly, user friendly system which you can readily, but important is that जैसा हमने आपको बताया, जो अध्ययन सामग्री जैसे प्रोस्पेक्टस है, उसको आप इमीडिएटली डाउनलोड करिए और उसको पढ़िए. हर प्रोग्राम के बारे में संक्षिप्त एक समरी टेबल भी दिया हुआ है प्रोस्पेक्टस में, साथ ही साथ प्रत्येक कार्यक्रम का विवरण, उसके साथ साथ उनके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स के डिटेल. दे हैव प्रोवाइडेड द टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी ऑफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर. तो यदि आपको कार्यक्रम में कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड डिफिकल्टी है, any difficulty, you can immediately contact the program coordinators who are in the different schools of study located in IGNOU. So and of course the regional center, the face-to-face, they have student grievance redressal camps also. They have the email IDs, their telephone numbers. कई बार ये रहता है कि फोन नहीं मिल रहा, तो आप मेल कर दीजिए, मेल कर सकते, या आप कई आरसीज ने फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे जुड़ सकते हैं, इत्यादि इत्यादि. तो आई थिंक बेसिकली द अर्ज टू लर्न and keep yourself on track comes from within, and the whole university, the institution, is here to facilitate you, to guide you, and to provide you the right platform, the very conducive learning environment, so that you can be successful in the program of study and you can be useful citizens of this great country of ours. So I would like to thank my co-panelists, Dr. Veerabhimanyu Singh from Student Registration Division, Dr. Anjana from Regional Center Noida, who provided very useful information in this course of the session, and we request you to please follow up if you have any further doubts, queries. You can always email us. You can follow this program. As I said, there is a recording available from 8 to 9 on Gyan Darshan channel. We are also there on all the social media platforms and the regional center website, and of course the dynamic IGNOU website, which we just familiarized you with. Along with all that, we have a digital repository. You can always access that. All the recordings are available on the eGyan Kosh platform as well. So we hope you will quickly take admission in your program of choice in IGNOU, the last date for which is 30th September. And those who have to re-register can also re-register with a late fee of 200 rupees by 30th September. By the end of this month. So thank you for listening in, for joining in, and you can again log in next week at the same time on this Gyan Darshan session, which is focused on student support services. Dhanyawad aur namaskar. नमस्कार. नमस्कार.